हाय दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आपका चैनल विजय भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया हूँ। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी और गुरुजन खड़े होते हैं तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन जी लिया जाए। भले ही वे लालचावश बुराई का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो हैं तो मेरे गुरुवार ही। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल भी कर लूंगा तो वे सब उनके रक्त से ही सना होगा। अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि क्या उचित है और क्या नहीं। हम उनसे जीतना चाहते हैं या उनके द्वारा जीते जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे, फिर भी वे सब युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ। मैं अपने कर्तव्यों को भूल रहा हूँ। अब आप भी मुझे उचित बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हुआ हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन कहते हैं कि मेरे प्राण और इंद्रियों को सूखा देने वाले इस शौक से निकलने का मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर जैसे देवताओं का वास है, ठीक वैसे ही धन संपदा से संपन्न धरती का राजपाट प्राप्त करके भी मैं इस शौक से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से संभाव होकर अपने कर्म को करो, यही समता की भावना योग कहलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि, योग और चैतन्य द्वारा निंदनीय कर्मों से दूर रहो और संभाव से भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने सकर्मों के फल भोगने के अभिलाषी होते हैं वे कृपण, लालची हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह माया के घने जंगल को पार कर जाएगी तब सुना हुआ या सुनने योग्य सब कुछ से तुम विरक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्मों के फलों से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो